Bismillahirrahmanirrahim. Technical writing conveys specific information about a technical subject to a specific audience for a specific purpose. टेक्निकल राइटिंग में स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है किसी टेक्निकल सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस। ये आम लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, बल्कि स्पेसिफिक किस्म की ऑडियंस होती है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी खास मकसद के लिए टेक्निकल राइटिंग को यूज किया जाता है। टेक्निकल राइटिंग कम्युनिकेशन की एक खास किस्म की शक्ल है जो नॉर्मल कंडीशन में यूज नहीं होती, बल्कि इसमें जो ऑडियंस होते हैं वो भी स्पेसिफिक किस्म के ऑडियंस होते हैं, एक खास किस्म के ऑडियंस होते हैं। इंफॉर्मेशन भी एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन होती है और इसका भी एक खास मकसद होता है जिसके लिए टेक्निकल राइटिंग को यूज किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्लियरली कन्वे इंफॉर्मेशन, यानी कि अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो बड़े आसानी से बड़े आसान तरीके से हमारे ऑडियंस तक मुंतकिल हो जाए, उन तक पहुंच जाए। कीप रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, कीप करने के लिए टेक्निकल राइटिंग को यूज किया जाता है। किसी ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसी सिचुएशन जहां जिस पे हम एग्री हुए हों, इस तरह की चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए टेक्निकल राइटिंग को यूज किया जाता है। एक्सप्लेन और क्लैरिफाई अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसको क्लैरिफाई करने के लिए टेक्निकल राइटिंग को यूज किया जाता है। गिव इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग का सबसे जो बड़ा मकसद है वो है ऑलवेज रिटन फॉर अ पर्पस। ये हमेशा किसी ना किसी मकसद के लिए टेक्निकल राइटिंग को यूज किया जाता है। कन्वे इंफॉर्मेशन और डेटा, किसी डेटा को किसी खास ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए या फिर कोई इंफॉर्मेशन किसी खास ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, यानी कि किसी खास सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, टेक्निकल सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन किसी खास ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हम टेक्निकल राइटिंग को यूज़ करते हैं। ये बहुत ही मुख्तसर टॉपिक था, बल्कि ये मुख्तसर नहीं था, इस पर बहुत लंबी वीडियो बन सकती थी। मैंने इसको इंतहाई मुख्तसर अंदाज में एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।